भारत के प्राचीन और गौरवशाली इतिहास के पन्नों को अगर हम आज पलट कर देखें तो हमें मुगल सल्तनत के सबसे प्रतापी और न्यायप्रिय सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का वो दौर याद आता है, जिनकी सत्ता की धमक न केवल पूरे हिंदुस्तान में गूंजती थी बल्कि दुनिया के कोने कोने में उनकी उदारता और उनके भव्य दरबार की चर्चाएं बहुत ही सम्मान के साथ की जाती थी। सम्राट अकबर के उस महान दरबार की सबसे बड़ी विशेषता वहां मौजूद उनके नवरत्न हुआ करते थे, जो अपनी अपनी कला, संगीत और राजनीति में निपुण थे। लेकिन उन 9 अनमोल रत्नों के बीच एक ऐसा व्यक्तित्व भी था जिसकी चमक के आगे बाकी सब फीके पड़ जाते थे, और वे थे परम बुद्धिमान राजा बीरबल, जिन्हें अकबर अपना सबसे प्रिय मित्र और संकट मोचक मानते थे। राजा बीरबल की ख्याति केवल उनकी हाजिर जवाबी तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी गहरी सोच और सत्य के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें प्रजा का चहेता बना दिया था। हालांकि इसी लोकप्रियता के कारण दरबार के कुछ अन्य मंत्री और दरबारी उनसे मन ही मन बहुत ईर्ष्या करते थे और हमेशा सम्राट को बीरबल के खिलाफ भड़काने की नीच साजिशें रचा करते थे। एक बार की बात है, जब दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और शीतलहर के कारण यमुना नदी का पानी बर्फ की तरह जम चुका था। तब अकबर और बीरबल नदी के किनारे टहल रहे थे और तभी अकबर ने ठंडे पानी को छूकर एक सवाल किया कि बीरबल, क्या कोई इंसान मात्र थोड़े से धन के लालच में इस जानलेवा पानी में पूरी रात जीवित खड़ा रह सकता? अपनी इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए सम्राट अकबर ने पूरे शहर में यह मुनादी करवा दी कि जो भी व्यक्ति यमुना के बर्फीले पानी में गले तक डूबकर पूरी रात खड़ा रहेगा, उसे राजकोष से 2000 स्वर्ण मुद्राएं और एक बड़ी जागीर इनाम में दी जाएगी, जो किसी भी निर्धन व्यक्ति की 7 पुश्तों की गरीबी को जड़ से मिटाने के लिए काफी थी। अगली सुबह जब वो ब्राह्मण कांपते हुए और लड़खड़ाते कदमों से दरबार में अपना हक मांगने पहुंचा, तो अकबर ने बड़े आश्चर्य से पूछा, हे ब्राह्मण देव, आखिर तुमने इतनी भयानक स्थिति में खुद को मरने से कैसे बचाया? तब ब्राह्मण ने सरलता से कहा, महाराज, दूर महल की खिड़की पर जल रहे एक छोटे से दिए की रोशनी को देखकर मैं अपना ध्यान बटाता रहा। ब्राह्मण की यह सच्चाई सुनते ही दुष्ट दरबारियों ने अकबर को उकसाते हुए कहा कि महाराज, इसने उस दिए की गर्मी से खुद को गर्म रखा है, इसलिए इसने आपकी शर्त को तोड़ा है। और अकबर ने भी बिना सोचे समझे उस गरीब को इनाम देने से साफ मना कर दिया, जिससे वो ब्राह्मण अत्यंत दुखी होकर न्याय की आस में बीरबल की शरण में जा पहुंचा। बीरबल ने उस ब्राह्मण को धीरज रखने को कहा और खुद अगले 3 दिनों तक दरबार नहीं गए। जब अकबर स्वयं बीरबल का हाल जानने उनके घर पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए कि बीरबल ने आंगन में 3 बहुत ऊंचे बांस गाड़ रखे हैं और उनके सबसे ऊपरी सिरे पर खिचड़ी की हांडी बांधी है, जबकि नीचे जमीन पर एक नन्हा सा दिया जल रहा। सम्राट अकबर ने ठहाका मारते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है? भला जमीन पर जल रहे इस छोटे से दिए की आंच 5 हाथ ऊपर लटकी हांडी तक कैसे पहुंचेगी, और तुम्हारी ये खिचड़ी भला कब पकेगी? ये सुनकर बीरबल ने बहुत ही गंभीर और शांत स्वर में सम्राट की ओर देखा। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, जहानपना, अगर महल की ऊंची मीनार पर जल रहे एक नन्हे से दिए की गर्मी सैकड़ों फुट दूर यमुना के बर्फीले पानी में खड़े ब्राह्मण को मिल सकती है, तो मेरी ये खिचड़ी भी इस आग से जरूर पक जाएगी। ये सुनते ही अकबर का सिर शर्म से झुक गया और उन्हें अपनी की हुई गलती का तुरंत एहसास हो गया। अकबर ने उसी समय उस गरीब ब्राह्मण को आदर के साथ महल बुलवाया और उसे इनाम के साथ साथ 5000 स्वर्ण मुद्राएं अतिरिक्त प्रदान की। लेकिन बीरबल की इस जीत ने दरबारियों के सीने पर सांप लौटवा दिए और उन्होंने अब बीरबल को एक ऐसी मुसीबत में डालने की योजना बनाई जिससे उनका बचना लगभग नामुमकिन लग रहा था। उन दुष्ट दरबारियों ने अकबर के खास नाई को भारी रिश्वत देकर मनाया कि वो अकबर के बाल काटते समय उनसे कहे कि महाराज, आपके पूर्वज स्वर्ग में कैसे होंगे, ये जानने के लिए आपको अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल को वहां भेजना चाहिए। अकबर ने अनजाने में नाई की बात मान ली और बीरबल को चिता पर बैठकर स्वर्ग जाने का शाही आदेश सुना दिया। बीरबल तुरंत समझ गए कि ये उनके दुश्मनों का बिछाया हुआ मौत का जाल है। उन्होंने चतुराई से चिता के स्थान के नीचे एक गुप्त सुरंग बनवाई और आग लगने से ठीक पहले ही सुरक्षित वहां से निकल गए।
वे कई महीनों तक भूमिगत रहे और जब वापस आए तो उन्होंने अपनी दाढ़ी और बाल इतने लंबे कर लिए थे कि वे किसी प्राचीन तपस्वी जैसे दिखने लगे थे। बीरबल ने दरबार में आकर अकबर से कहा कि महाराज, स्वर्ग में आपके पूर्वज बहुत सुखी और वैभवशाली जीवन जी रहे हैं, लेकिन वहां कोई नाई नहीं है, इसलिए उनकी दाढ़ी और बाल बहुत बढ़ गए हैं। उन्होंने संदेश भेजा है कि आप अपने इस नाई को तुरंत स्वर्ग भेजें। ये सुनकर वो नाई डर के मारे कांपने लगा और उसने रोते हुए सारा सच उगल दिया। सम्राट अकबर ने उन सभी षड्यंत्रकारी दरबारियों को तुरंत कारागार में डाल दिया और बीरबल को फिर से अपना मुख्य वजीर नियुक्त किया। इसके कुछ समय बाद एक और रोचक परीक्षा हुई, जब अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस पूरी कायनात में सबसे श्रेष्ठ और अजेय हथियार कौन सा है जिसका सामना कोई नहीं कर सकता। बीरबल ने बहुत ही सोच समझकर उत्तर दिया कि महाराज, कठिन समय में आत्मविश्वास और सही निर्णय ही सबसे बड़े हथियार हैं। अकबर को यह जवाब थोड़ा अटपटा लगा, इसलिए उन्होंने अगले दिन एक पागल हाथी को बीरबल की ओर छोड़ दिया ताकि वे अपनी बात को साबित कर सकें। उस समय बीरबल के पास अपनी रक्षा के लिए कोई तलवार या ढाल नहीं थी। बीरबल ने घबराने के बजाय अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और पास पड़े एक छोटे लावारिस कुत्ते को उठाकर पूरी ताकत से उस पागल हाथी के मुंह पर दे मारा। वो विशाल हाथी अचानक हुए इस हमले से इतना घबरा गया कि वो तुरंत उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ। तब अकबर ने माना कि वास्तव में संकट के समय बुद्धि का प्रयोग करना ही दुनिया का सबसे बड़ा अस्त्र होता है। एक बार दरबार में एक अमीर व्यापारी आया जिसका हीरों का हार चोरी हो गया था और उसे अपने 7 नौकरों पर शक था। बीरबल ने उन सबको एक एक जादुई लकड़ी दी और कहा कि चोर की लकड़ी राग भर में 2 इंच बढ़ जाएगी। डर के मारे असली चोर ने अपनी लकड़ी को पहले ही 2 इंच छोटा कर दिया और अगली सुबह वो अपनी मूर्खता के कारण रंगे हाथों पकड़ा गया। अकबर और बीरबल के ये अमर प्रसंग केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ये हमें जीवन के वे गूढ़ रहस्य सिखाते हैं कि कैसे विकट परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि 30 मिनट की ये ज्ञानवर्धक यात्रा आपको पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।